नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद यादव। यूट्यूब चैनल आनंद मैथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट किए हैं इकाई अंक यूनिट डिजिट। इसका एकदम बेहद आसान कंसेप्ट और ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। इसमें मल्टीपल ऑफ फैक्टोरियल का भी हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे करके ऑन कर लीजिएगा। तो देखिए, कोई भी संख्या है उसके लास्ट में या तो जीरो आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता, क्योंकि यही अंकों से मिलकर कोई संख्या बनती है और जब संख्या बनती है उसके लास्ट में इकाई अंक इन्हीं में से कोई एक आएगा। एकदम आसान तरीके से कंसेप्ट बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, अब इसे 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर लिए हैं। पहला तो है 0 156 0 156। दूसरा आपको मिलेगा 4 और 9 में। तीसरा कंसेप्ट आपको मिलेगा जो बचा है 2 3 7 8। ठीक है, इन सभी का इसका जो ट्रिक हम बताएंगे इसे सब पे लागू होगा और बाकी इन सब का इन्हीं पे लागू होगा। तो जो 0 और 1 5 6 याद रखिएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी नो चेंज। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसमें सम और विषम पे, ऑड इवन पे सम और विषम देखेंगे बस। सम और विषम देखते ही आपको इसका इकाई अंक मालूम हो जाएगा, घात चाहे जितना भी रहेगा। और इसमें 4 से भाग, घात में 4 से भाग करेंगे, घात में 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए इसमें जब भी आप कोई भी संख्या देखिएगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या रहेगी उसका घात चाहे जितना बड़ा रहेगा उससे माने नहीं रखता है, यानी उससे मतलब नहीं है। सिर्फ आपको देखना है लास्ट में क्या है। जैसे 456 के घात में 372 है, तो इकाई अंक इसका क्या होगा? इसका इकाई अंक हम ये देख रहे हैं 6 है ना, यानी 0 1 5 6 हमने बताया 0 1 5 6 है। इसके यह संख्या जो है अगर किसी संख्या के लास्ट में आता है उसका घात चाहे जितना होगा वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी ये 6 ही रहेगा। अगर इसके स्थान पे मान लीजिए अगर ये 5 होता तब यहाँ 5 ही रहता है। इससे मतलब नहीं है, ना ही इसके पहले का मतलब, बस यही लास्ट का अंक देखना है हमें। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 1 ही आता, इकाई अंक 1 होता। यहाँ पे अगर 0 रहता यहाँ पे 0 आता। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, अगर इसके अलावा मान लीजिए कोई और संख्या, एक और संख्या देख लीजिए तब बताते हैं फिर। 4 8 9 मान लीजिए 5 है। ठीक है, इसके घात में 96 है। अब इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक यहां हम देख रहे 5 आ गया है ना, यहां 5 आ गया इसलिए यहां पे 5 होगा, यहां चाहे जो होगा। लेकिन यही अगर 9 यहां पे 9 4 या 2 3 8 आता तो उसका नियम बदल जाता। जब भी हम देखेंगे 0 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा तो यहाँ पे वही संख्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे 0 आता, यहाँ पे अगर 5 होता तो यहाँ 5 आता, और यहाँ पर अगर 6 होता तो यहाँ पे 6 आएगा इकाई अंक। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 है तो यहाँ पे इकाई अंक 1 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 0 1 और 5 और 6 ऐसी संख्याएं हैं, उसका घात आप चाहे जितना रखेंगे उसका मल्टीपल जब करेंगे लास्ट में वही संख्या आएगा। ऐसा क्यों? देखिए, मान लीजिए 0 के घात 2 रखिए, चाहे 1000 रखिए, चाहे 200 रखिए, कुछ भी रखिए, उसका मान 0 आएगा। इसलिए यानी यहाँ अगर 0 हो जाएगा, इसका घात अगर हम कोई भी रख देंगे लास्ट में वो 0 ही रहेगा। देखिए, अब उसके बाद 1 के घात हम 2 रखें, चाहे 3 रखें, चाहे 4 रखें, चाहे 5 रखें, चाहे 1000 रखें, चाहे जितना रखें जी, वहाँ पे लास्ट में जो है यानी 1 ही रहेगा, इसका 1 रहेगा। और आगे देख लीजिए, अगर हम क्या बात कर रहे हैं 5 का, 5 के घात हम 1 रखें तो 5 ही आएगा, लास्ट में 5 आया। 5 के घात हम 2 रखें, 25, लास्ट में 5 आया। 5 घात 3 रख रहे हैं, 25 5 25 5 125, 5 गुणा 3 बार है, 5 गुणते 5 125 आ जाएगा। यानी ये 5 आ गया, लास्ट में फिर भी 5 आया। 5 घात हम 4 रखेंगे, 25 5 125 5 625, यानी लास्ट में 5 आया। कहने का मतलब 5 के घात में चाहे जितना भी रख देंगे और अंतिम संख्या जो है 5 ही रहेगा। ठीक है, अंतिम संख्या 5 ही रहेगा। मेरे दोस्त, ये वीडियो अगर आपने देख लिया पूरा तो कभी भी फिर और वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इकाई अंक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये 5 आया ना, यानी 5 के घात हम चाहे जितना रख देंगे वो 5 ही आएगा अंतिम में, इकाई अंक। ये अंतिम संख्या को हम इकाई अंक कहते हैं। ठीक है,
तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। या 5 या ऐसे ही 6 भी होता है, 6 के घात हम 1 रखेंगे 6 ही आएगा। 6 घात 2 6 छंग 36, 6 घात 3 6 छंग 36 छक्का 216, यानी लास्ट में 6 आ रहा है ना। 6 का घात हम चाहे जितना रख देंगे वो 6 आएगा। इसीलिए इसे ट्रिक बनाया गया है कि जब भी आप देखिएगा किसी भी संख्या में 0 1 5 6 अगर आता है, उसका घात चाहे जितना रहता है तो संख्या वही रहेगा। जैसे यहाँ पे 6 होता है तो यहाँ पे 6 है। तो समझ में आ गया ना इकाई अंक। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 0 156, यानी इन सभी में से 0 1 5 6 में से कोई संख्या आता है, उसका इकाई अंक वही रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 और 9, जो नियम 4 में रहेगा वही नियम 9 में होगा। अगर हम 4 विषम घात रहेगा, ठीक है, विषम घात अगर रहेगा तो 4 ही होगा, और सम घात रहेगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अगर हम पहले तो सवाल देख लीजिए, उसके बाद हम उसका लॉजिक बता देते हैं, तर्क कि किस लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर 4 मान लीजिए कोई संख्या है, 1454 के घात में 72 है। ठीक है, अब यहाँ 4 है ना, यही सिर्फ देखना है, अगर यहाँ 4 आ गया है, यहाँ 4 है तो इसे हम देखेंगे इसका घात क्या है, सम है कि विषम है। अगर सम रहेगा तो यहाँ 6 आएगा, अगर विषम रहेगा तो इकाई अंक 4 आएगा। देखिए ये क्या है, सम घात है ना, 72 2 से कटा सम घात है, तो इसलिए यहाँ पे इकाई अंक इसका 4 का इकाई अंक ये 6 हो जाएगा। और यहीं पे अगर ये 72 का नाम 73 होता है तो ये विषम संख्या हो जाता, तब इकाई अंक क्या होता, यहाँ पे 4 होता। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम 4 के घात में, इधर देख लीजिए, 4 घात 1 रख रहे हैं, ये सम संख्या विषम संख्या है, 4 आ रहा है, 4 घात हम 2 रखे रहे हैं, तो ये सम संख्या है 2, सम रखने पे 4 चौक 16, लास्ट में 6 आ रहा है। 4 घात हम विषम रखेंगे 3, तो 4 चौक 16 चौका 64, लास्ट में 4 आया। 4 घात हम सम रखेंगे 4 सम संख्या है तो 256 आ जाएगा, लास्ट में 6 आ रहा। यानी कि कहने का मतलब इसमें जो लॉजिक निकल के आ रहा है कि ये अगर सम विषम संख्या है तो यही रहेगा। ये देखिए विषम संख्या 4 ही, लास्ट में 4 आएगा। अगर सम संख्या रहेगा 2 है, घात 2 है और घात 4 है, सम घात रहने पे 6 आएगा। ठीक है, तो बस इतना, इसी से आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि सम रहने पे बदलेगा, विषम रहने पे नहीं बदलेगा, बदलेगा तो 6 आएगा, नहीं बदलेगा तो 4 ही रहेगा। चलिए अब हम दे रहे हैं, बताइए, देखिए (954) के घात में 512 है, तो इकाई अंक क्या होगा जी? इकाई अंक देखें हम, जैसे यहाँ देखें 4 है तो हम सिर्फ इसे ऑब्जर्व करेंगे, इसे ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है। ये जो घात है ये सम है, ये घात जब सम रहने पे 6 आएगा, सम रहने पे 6 आएगा, यहाँ 6 हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए, अगर घात में मान लिए 361 है, ठीक है, तो इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? 934, यहाँ लास्ट में देखिए 6 आ रहा है, इसके घात में 361, 61 क्या है? विषम संख्या। जब विषम संख्या रहने पे अपने आप में वही रहेगा, बदलाव नहीं होगा, यानी 4 रहेगा। यहाँ पे इकाई अंक 4 आ जाएगा आपका। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो अभी लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अब इसी तरीके से 9 का देख लीजिए, सेम यही, ये समझ में आ गया होगा तो 9 का भी समझ में आ जाएगा। देखो ये जो है विषम, विषम रहने पे घात में कोई नहीं, यानी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और सम रहने पे परिवर्तन होगा, सम घात 9 और 9 9 81 1 आएगा, यानी 9 के घात अगर हमें रखेंगे तो 9 ही रहेगा। विषम संख्या 9 घात सम संख्या रखेंगे तो 81, लास्ट में 1 आया। 9 घात हम 3 रखेंगे तो 9 9 81 9 3 और 229 आ गया, यानी लास्ट में
विषम रख रहे हैं, देखिए 1 3 5 7 9, अगर घात आएगा ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या रहेगी विषम रहेगा तो उसका मान 9 ही रहेगा। ठीक है, यही अगर 2 4 6 8 ये सब यानी सम घात रहेगा उसका मान 1 आएगा। बस चलिए अब देखिए 3 4 5 9 इसके घात में मान लीजिए 432 है, तो इकाई अंक क्या होगा, ये क्या है, सम है, ये सम है, सम घात रहने पे बदल जाएगा 1 आएगा, तो 9 है ना। जैसे ही हम 9 देखें तो इसका घात देखेंगे सम है विषम है, तो सम है तो ये बदलेगा 9 से बदलेगा क्या 1 आएगा। बस ऐसे याद रखिए 9 9 कैसे लास्ट में 1 होता है, सम रहने पे 9 घात 2 रहने पे 9 9 कैसे 1 आता है यानी 1 रहेगा। अब मान लीजिए 369 घात 433 है। ठीक है, अब इसका इकाई अंक, अब इसका इकाई अंक क्या होगा, अब इसका इकाई अंक हमें देखना है, ये 9 है, 9 के रहने पे तो इसका घात देखेंगे सम है विषम है, तो विषम है, जब विषम रहने पे वही आएगा 9 का 9 ही होगा, इकाई अंक इसका 9 होगा, इसका इकाई अंक 9 होगा। ठीक है, ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगला देखिए 2 3 7 8 बचा यही, यानी 0 1 5 6 4 और 9 हो गया, यानी इन संख्याओं में से तो 4 2 6 हो गया, बचा 4 संख्या। अब इन 4 संख्याओं में एक ही नियम है, किसी भी संख्या अगर इसमें से कोई भी संख्या आ जाता है लास्ट में, उसका घात चाहे जितना रहेगा उसमें 4 से हम भाग कर देंगे, जो शेष बचेगा इसी संख्या के घात में लिख के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। देखिए डायरेक्ट इस पे देखिए, मान लीजिए 972 के घात 35 है, 972 के घात में 35 है। अब इसका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक क्या आएगा, सबसे पहले हम देखेंगे 972 जो है लास्ट में 2 है ना, यानी इसके घात में ये 2 3 4 7 और 8 में से कोई संख्या अगर यहाँ आता है तो इसके घात में खर्च हम 4 से भाग करेंगे, जब 4 से भाग करेंगे 4 8 32, 3 शेष बचेगा, जो शेष बचेगा ना वही इसके घात में हम लिख देंगे, 2 घात में 3, अब 2 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो बराबर क्या आएगा 8 8, यही आपका इकाई अंक होगा, यही आपका इकाई अंक होगा। चलिए देखिए एक दो और देखिए, 8937 घाते मान लीजिए 73 है, 8937 घाते 73 है, तो इकाई अंक इसका क्या होगा, ये 7 है ना, हम 7 लिखेंगे ऐसे। उसके बाद इसमें हम 4 से भाग करेंगे, 4 से जब भाग कर देंगे शेष 1 जो शेष बचेगा, भागफल नहीं, जो शेष आएगा शेषफल को हम लिखेंगे 7 के घात 1। अब 7 का गुणा एक बार होगा तो 7 ही होगा ना जी, इतना। ये सब पे नियम लागू है, लेकिन सब पे लागू करने क्या मतलब है, जब भी हम यहाँ देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये 348 के घात 95 है, जैसे हमने यहाँ 48 ना होता, यहाँ 0 होता, खर्च उसका 0, 5 होता 0, 5 होता 5, 6 होता 6, उसके अलावा मान लीजिए 1 होता तो 1, 4 और 9 सम और विषम देख लेते हैं, सम और विषम देख के उसका निकाल देते हैं, तो बाकी बचा यही ना, यही 4 का हमें निकालना है सिर्फ इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ 3 है, 343 लास्ट में 3 है ना, इकाई निकालने का तरीका 3 के घात में हम इसका शेषफल 4 से भाग करेंगे, जो शेष आएगा 4 गुनी 8, 4 3 बार 3 आएगा। अब 3 का गुणा हम 3 बार करेंगे, यानी इतना, 3 3 अतिरिक्त 27, लास्ट में 7, यही इकाई अंक होगा, इकाई अंक इसका 7 होगा लास्ट में अंतिम संख्या। अभी बचा है मल्टीपल और फैक्टोरियल का, चलिए इसका और एक दो देख लीजिए, एक देख लीजिए उसके बाद मल्टीपल। देखिए मान लीजिए 4 5 6 यहाँ 8 है, अब इसके घात चाहे 1000 रखो, चाहे 1200 रखो, चाहे 10 20 100 कुछ भी रख दो, बस उसके घात में हम 4 से भाग करेंगे। मान लीजिए जैसे 41 है ना, अब यहाँ हम 4 से भाग करेंगे, तो इकाई अंक सबसे पहले हम सिर्फ यही लेंगे, इधर छोड़ देंगे, ये 8 लिखेंगे, उसके बाद 4 से भाग करेंगे, शेष 1 आएगा, तो यही 8 घात 1 बराबर 8 1 के 8 आएगा, यही आपका इकाई अंक हुआ। चलिए अब मल्टीपल में देख लीजिएगा, उसके बाद फैक्टोरियल।
देखिए, जब भी कोई संख्या का अगर गुणा करना है 456 गुणते 972 गुणते 857 गुणते 931, ठीक है, इतना गुणा, इसका इकाई अंक अगर पूछ ले, ये संख्या गुणा में है, इसका इकाई अंक पूछ लेगा तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ सब संख्या से नहीं मतलब, इकाई अंक से मतलब, लास्ट की जो संख्या रहेगा, जो अंतिम संख्या रहेगा, 1 से गुणा 7 में, 7 के 7, फिर इसी का गुणा 7 दूना 14, फिर 1 छोड़ देना, 4 से लेना, 4 6 24, और ये बच्चा लास्ट में जो 4 आया, यही आपका इकाई अंक हुआ, यही आपका इकाई अंक हुआ। जैसे देखिए 932 गुणते 456 गुणते 923 गुणते 8972 गुणते 56, इतना बड़ी संख्या है। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको लास्ट अंतिम अंक देखना, 6 दूनी 12, 2 आया, 2 त्याई 6, 6 छंग 36, अंतिम फिर 6 लेना, 6 दूनी 12, ये जो अंतिम आएगा, अंतिम का अंतिम अंक जो होगा, यही 2 आपका इकाई अंक बचेगा। अगर इसी में ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये क्या था 972, अगर इसी में किसी के जगह पे यहाँ मान लीजिए 5 होता है, ठीक है, यहाँ 5 और कहीं भी सम संख्या आ जाए, 5 के बाद एक लास्ट में 5 रहे हो, कहीं भी सम संख्या, तो उसका खट से आप देखते ही 0 कर दीजिएगा, क्योंकि 5 गुणा 10 में होगा 0 होगा, आप 0 का कहीं भी गुणा कर देंगे तो 0 आएगा। 5 लास्ट में रहेगा और कोई भी अंक सम रहेगा तो उसका 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 का गुणा हम चाहे किसी भी सम संख्या से करेंगे, लास्ट में उसका 0 ही आता है। अब चलिए फैक्टोरियल हम देख लेते हैं, फैक्टोरियल का कैसे निकाला जाता है। फैक्टोरियल का मतलब पहले समझ लीजिए, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है। अब इसका मतलब जैसे मान लीजिए 1 है तो इसका 1 ही होगा, 2 है तो फैक्टोरियल 2 का मतलब इसके पहले जितनी संख्या है उनका आपस में गुणा, फैक्टोरियल मतलब गुणनखंड, तो 1 गुणते 2, ठीक है। अब इसका 2 1 के 2 आ गया। अब 3 फैक्टोरियल 3 अगर है, 1 गुणते 2 गुणते 3, यानी 3 दूनी 6 के 6 आएगा। अगर 4 है फैक्टोरियल 4, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले सभी संख्याओं का गुणा, 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4, अब क्या हो गया, 4 3 12 दूना 24। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है, अब ये 1 गुणते 2, या कह सकते हो इसके पहले 5 से गुणा हम 24 में कर दें डायरेक्ट, क्योंकि इसके पहले 4 है ऑलरेडी, बचा 5 है, यानी ऐसे देख लीजिए 2 3 4 और 5 है ना, इसके पहले सभी संख्याओं गुणा। अब क्या होगा, 5 चौक 20 3 8 दूना 120 120, ये 0 आ गया। अब फैक्टोरियल 6, अब इसका याद रखिएगा कि 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 5 गुणते 6, इतना आएगा ना, इतना आया। तो यहाँ ऑलरेडी 5 तक का मान लास्ट में 0 आ रहा है। जब 5 तक का 0 आ रहा है तो इसमें अगर इतने का मान क्या है, 120 है ना, इतना तो समझ में आ रहा है। 100 अगर 20 है, ये देखिए इतने का मान 120 है, यानी यहाँ 120 में हम गुणा, ये गुणते 6 है ना, 6 का गुणा अगर 0 में करेंगे अंतिम अंक में तो 0 ही आएगा ना। तो कहने का मतलब 5 से बड़ी या 4 से बड़ी, 5 से लेके जितनी भी बड़ी फैक्टोरियल संख्या रहेगी सबका वैल्यू 0 ही आएगा, इकाई अंक। चलिए देखिए, अब ऐसे इसका गुणा करेंगे 720 आ जाएगा। 7 फैक्टोरियल इसका 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 5 गुणते 6 गुणते 7, ठीक है। अब इसका हो जाएगा 7 दूनी 14 4, इसी का गुण 7 से 49 50 40, इतना हो जाएगा। कहने का मतलब लास्ट में 0 आ रहा है ना, ये 0, इकाई अंक 0 ही आएगा। ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ तक आप याद रखिए। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का इकाई अंक 2 आएगा, 3 का आएगा 6, और फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4 आएगा। और बाकी जितनी भी संख्या रहेगी, 4 से बड़ी कितनी भी बड़ी संख्या रहेगी, उसका इकाई अंक 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए फैक्टोरियल 5 का मान 0 आ रहा है। अगर हम फैक्टोरियल 115 करें, ठीक है, फैक्टोरियल 115, इसमें तो पहले तो हम 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 5 तो करेंगे ही,
तो 1 से 5 तक की गुणा में 0 आ रहा है, तो सब उसके बाद चाहे जितनी बड़ी संख्या रहेगा सब में गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मान 0। फैक्टोरियल 111, इसका मान 0। फैक्टोरियल 116, इसका मान 0। कहने का मतलब फैक्टोरियल 4 से बड़ी कितनी भी बड़ी संख्या रहे उसका मान 0 रहेगा। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।